गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी सुबह हो गई थी और मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी और फिर आज नाश्ता कुछ बनाया नहीं था क्योंकि आज मेरी ट्रेन थी 2 बजे की। इसलिए मैं सोची कि लाइब्रेरी जाके थोड़ा रिवाइज़ कर लूँगी, पढ़ लूँगी। तो मैंने अपना दिन का शुरुआत पार्ले जी से किया। ये ना टाइम सेविंग भी है और एनर्जी भी अच्छी रहती है और मुझे बहुत पसंद है। जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं पार्ले जी खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद मैं पार्ले जी खा रही थी, फिर सोच रही थी कि आज का दिन कैसा रहेगा, जल्दी-जल्दी जाना है, सब मैनेज करना है, तो यही सब दिमाग में चल रहा था। फिर मैंने जल्दी-जल्दी बिस्किट फिनिश किया। फिर थोड़ा आज लग रहा था कि यार कितना जल्दी, मतलब 12 अक्टूबर आ गया देखते ही देखते। वैसे आज 11 अक्टूबर था क्योंकि आज मेरी ट्रेन थी और कल मेरे को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए निकलना था। तो मैं वही सब सोच रही थी। मैंने अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब पहले से निकाल रखा था ताकि बाद में झंझट ना हो, इसलिए मैंने ये सब पहले से कर रखा था। कई बच्चे क्या करते हैं, उसी दिन निकलवाते हैं, तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। अपनी तैयारी पहले से करनी चाहिए। फिर मैंने जल्दी जल्दी टेस्ट पेपर लगाया एक, क्योंकि उसको मेरे को रिवाइज़ करना था और रिवीजन मोड बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। फिर यहाँ ठंड लग रही थी क्योंकि एसी चालू था। अब मुझे निकलना था और मुझे एक दिख गई प्यारी सी गिलहरी। फिर मैं उसको देख रही थी, फिर आगे निकल गई। फिर आगे जाके देखा तो एक और थी, लेकिन वो मुझे देखकर भाग गई। यहाँ ना बहुत सारे पार्क है, तो पार्क में आपको गिलहरी दिखी जाएंगी। फिर मैं जल्दी से मेट्रो स्टेशन पहुँची। फिर मेरे फ्रेंड्स को पता है कि मुझे वीडियो बनाना बहुत पसंद है, तो मेरा मेट्रो में वीडियो बना रहा था। फिर वीडियो बनाते हुए हम लोग आगे निकल गए। मेरी जो ट्रेन थी वो निजामुद्दीन से थी और यहाँ पर मैं अपने घर पे वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ और मेट्रो का वेट कर रही हूँ। मैं अपनी मम्मी को दिखा रही हूँ कि मम्मा देखो, ऐसे यहाँ ट्रेन चलता है। और यहाँ पे एक सीन था, देखना, मेरी मम्मी को मैंने वीडियो कॉल में यहाँ पे लिया है। ये मेरी मम्मी को मैं ज़बरदस्ती हंसने बोल रही थी और वो अच्छे से हंस भी रही थी। फिर ये ना ट्रेंड वाला एक था कि मेट्रो उधर से आए और ऐसे हवा में बाल उड़े, तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा था कि वो वीडियो शूट कर ले। फिर उसने किया, दोनों तरफ से किया। अब ट्रेन हम लोग की मतलब 2 बजे थी और यहीं पे हम लोग को 1:15 हो रहा था, तो बहुत जल्दी जल्दी करना था। वो मुझे गुस्सा भी कर रहा था कि जल्दी आ नहीं सकती थी। फिर मैंने बैठा, एक सेल्फ़ी लिया। फिर हम लोग दिल्ली हाट आईएनए से मेट्रो में चेंज किए। फिर वहाँ से तो 4-5 स्टेशन बाद निजामुद्दीन आ जाती है, तो फिर सीट मिली भी नहीं, तो मैं खड़ी थी। फिर बाहर के नज़ारे अच्छे लग रहे थे, तो अगेन यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बना है। छोटा तो नहीं, बहुत ही लंबा सा है, बट मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चाहती थी कि यहाँ पे रोड्स वगैरह आएँ, लेकिन पीछे रोड आ ही नहीं रहा था, बस ग्रीनरी ग्रीनरी लग रहा था। अब यहाँ ठंड भी शुरू हो चुकी थी। अब हम लोग पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन। वहाँ हम लोग को सीट भी मिल गई थी क्योंकि हमने पहले से टिकट करा रखा था। अब यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई की। फिर देखो, यहाँ से मैं फिर वीडियो बनवा रही थी और iPhone 16 से ये कैप्चर किया गया था, लेकिन ये मालगाड़ी को अभी आना था, बीच में सारा मज़ा किरकिरा हो गया। कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है वीडियो। फिर उसके बाद मैं देख रही थी खुद को और खुश हो रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ। फिर यहाँ पे 1-2 फ़ोटो क्लिक कराया मैंने। फिर ट्रेन में पढ़ते पढ़ते, डिस्कस करते करते थोड़ी मस्ती की, क्योंकि 2.5 घंटे का सफ़र था। ट्रेन ज़्यादा डिले थी नहीं, 10 या 12 मिनट डिले थी। फिर उसके बाद 1-2 फ़ोटो करा लिए। फिर बहुत देर तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर एक आंटी थी, वो पूछ रही थी कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है ना थोड़ी सी लाउड है, पिच थोड़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए। फिर उसके बाद फिर एक छोटा सा वीडियो बनवाया था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था और वीडियो अच्छी आ भी रही थी। कैमरा क्वालिटी मैटर करती है ना, आईफोन की बात ही अलग है। फिर यहाँ से देखो, मैंने एक पानी का टंकी दिखाया, वो उसने इतना जूम किया कि लग रहा था वो पास ही है, और लिटरली वो कम से कम 300 किलोमीटर दूर रही होगी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाते बनाते टाइम ऐसे बीतता गया और पूरी रास्ते भर में हमने करेंट अफेयर ही डिस्कस किया कि ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, यहाँ से उसको ये अवार्ड मिला है, वो अवार्ड मिला है, ये ऑपरेशन, ये एक्सरसाइज,
ओ माय गॉड, पूरा माथा पच्ची। अब हम आगरा पहुंच गए। अब आगरा स्टेशन पे मैंने एक फ़ोटो कराया, फिर एक चाची जी का रूम था, वहाँ मैं स्टे की हुई थी। और इतना अच्छा था कि उन्होंने पूरा मेरे को एक कमरा दे रखा था। तो फिर उसके बाद मैं जल्दी से आई, फिर हाथ मुंह वगैरह धोया और सब कुछ एकदम अच्छा था। बाथरूम भी बहुत बड़ा था, ऐसे लग रहा था कि क्या बताऊँ, अच्छा ही लग रहा था, घर जैसे लग रहा था। क्योंकि अंकल जी हैं जो आर्मी में है ना, तो मतलब सब कुछ अच्छा था, क्या ज़्यादा बताऊँ। फिर उसके बाद इसलिए मैं वीडियो बना भी रही हूँ, वरना शायद वीडियो बनाती भी नहीं। अब अकेले थी तो सोचा कि ठीक है थोड़ा बना लिया जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस करना था मेरे को। मैं ये फ़र्स्ट टाइम अटेंड दे रही हूँ यूपी वाले एग्ज़ाम का, और पेपर तो मेरा अच्छा गया है, काफ़ी अच्छा पेपर आया हुआ था। और ये मैं खुद को देख रही हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ। और यहाँ पे उनका एक छोटा सा बेटा है ना, तो उसको बहुत सारे अवार्ड वगैरह मिले थे, तो मैंने वो कैप्चर किया था। फिर मुझे फिर से पढ़ना था, और सारा जीएस तो 2-3 बार पढ़ा ही था। ये मैंने पूरा नोट्स बनाया है, ऑपरेशंस, नियुक्ति, समझ रहे हैं। मतलब इतना मैंने सच में मैंने बहुत मेहनत किया था इसके लिए, और एग्ज़ाम अच्छा भी हुआ। अब आगे होना ना होना वो तो ऊपर की बात है। फिर यहाँ पे डेट्स वगैरह, क्योंकि यूपी पीसीएस में डेट से भी क्वेश्चन आते हैं कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस है, 25 को मतदाता दिवस है। फिर मैंने एक छोटा सा सेल्फी लिया। फिर उसके बाद आ गया खाना, और खाना में मतलब रोटी था पूरा घी घी वाला। मुझे तो उतना पसंद नहीं है, बट क्या करूँ, किसी और के घर में बोल भी नहीं सकती ना कि घी मत डालो। और आंटी जी यहाँ एसी चालू करके चले गई थी, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने एसी बंद किया। फिर उसके बाद मैं कही कि यार इतना ठंड है फिर भी। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी मैं सोची कि पहले खाना फिनिश कर लेती हूँ, फिर 1-2 घंटा रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि जीएस भी थोड़ा रिवाइज़ करना था। आलू परवल की सब्ज़ी थी, और साथ में अचार, रोटी और चावल, बहुत अच्छा था। अब यहाँ देख सकते हैं कमरे में तो अकेली हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रही थी। अगर कोई और होता तो शायद मैं खोलती ही नहीं। 2 घंटे तक तो ऐसे ही मैं पढ़ रही थी, फिर सोची कि बना लेती हूँ। फिर मैंने वही सब रिवाइज़ किया, डेट्स वगैरह देखे कि जनवरी में क्या है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरे मैंने 12 महीने में जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसका थीम वगैरह वो सारे लिख रखे थे। फिर मैंने जीएस का नोट उठाया, जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ, उसमें मैंने अमेंडमेंट्स वगैरह देखे, प्रस्तावना देखा। फिर उसके बाद मैं पहुँच गई जियोग्राफ़ी पे। जियोग्राफ़ी में ब्रह्मांड, पृथ्वी, फिर उसके बाद जितनी भी धाराएँ हैं, उसके बाद जलवायु, फिर इंडियन जियोग्राफ़ी, इंडियन क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें देखी। फिर उसके बाद ये पंचप्रयाग देखा मैंने, यहाँ मिट्टी के बारे में देखा। फिर उसके बाद यहाँ जितने भी क्लाइमेट्स हैं वो सब देखा। फिर उसके बाद ऐतिहासिक जो निर्णय हुआ है उसको मैंने डेट वाइज बना रखा था। फिर बहुत सारे छोटे छोटे संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी भाग हैं, वो सारे मैंने रिवाइज़ किए। फिर उसके बाद ये कुछ कुछ नोट्स मैंने अलग से बना रखा था। फिर उसके बाद मैं आ गई यूपी की योजनाएं में, जैसे कि माँ सबरी योजना, सरदार पटेल योजना, माता अहिल्याबाई योजना, महारानी लक्ष्मीबाई योजना। नाम अच्छे थे, याद करना भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। बाकी एग्ज़ाम में बिल्कुल इनसे कुछ भी नहीं आया था। और यूपी का फिर बहुत सारा मैंने पढ़ा था, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। फिर उसके बाद वहाँ की प्रशासनिक स्थिति कैसी है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, समझ रहे हैं कौन कौन सी जगह में क्या है, मथुरा, आगरा, कौन कौन से स्टेट से कौन सा बॉर्डर लगता है, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ रखा था। यहाँ की नदियाँ, कौन कौन सी नदी है, रामसर साइट्स। फिर उसके बाद क्लाइमेट कैसा है। और इमरान सर का बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ पे छोटी सी मुझे एक मटकी दिखी, हमारे तरफ इसको बतासा बोलते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी इसको फिर से देखा। फिर यूपीएससी के लिए मैंने करंट अफेयर का नोट्स बनाया था, उसी में मैंने जीएस का बनाया था, ताकि मुझे एक कॉपी में सब कुछ मिल जाए। तो देख सकते हो आप, ये डिटेलिंग नोट्स हैं। इमरान सर ने शॉर्ट नोट्स बनवाया था, वो दोनों मैं लेकर गई थी, और सब कुछ अच्छा था। और आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। फिर उसके बाद वही सारे आयोग मैंने पढ़े, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, परिसीमन आयोग, संविधान संशोधन, संविधान की विशेषता होती है, कौन सा एकात्मक है, कौन संघात्मक नहीं है, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हिस्ट्री का तो मेरा ऑप्शनल है, तो लगभग सब सही ही था।
एंसेंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से मैंने कर रखा था और क्वेश्चन आए थे वो मेरे सही भी हुए। मध्यकालीन भारत मतलब डेट और नाम में सब कन्फ्यूज़न हो जाता है तो उतना अच्छे से हो नहीं पाया था। हाँ, लेकिन आधुनिक भारत का मैंने डेट वाइज बहुत सारा नोट बनाया था, उसके बावजूद मेरे से एक पेपर सॉल्व नहीं हुआ। मतलब सॉल्व हुआ लेकिन मैं उसको गलत करके आ गई, क्योंकि 1911 में क्या क्या हुआ था वो था, लेकिन उसमें एक ये था कि जब राजधानी परिवर्तन होती है तो वो 12 दिसंबर 1911 है और मेरे दिमाग में आ रहा था वो 11 दिसंबर 1912 है। तो यहाँ मेरे से मिस्टेक हुआ और छूट गए। मेरा छोटा सा ब्लॉग था, मैं सोची कि अरे बहुत टाइम हो गया, सब कुछ यहाँ अच्छा लगा। आप देख सकते हैं जो होगा अच्छा होगा, मैं खुद को वो कर रही हूँ कि हाँ ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद सुबह हुई, सुबह मैं नाश्ता में आंटी जी ने पोहा और चाय बनाया था। फिर मैं सूट वूट पहन के रेडी हो गई थी, भैया मेरे को लेकर जाने वाले थे। फिर हम लोग जल्दी से निकले और सुबह तो फ़ोन मेरे पास ही था तो मैं वीडियो बनाते बनाते चली और आगरा देख के लग रहा था ये मेरा सारंगढ़ जैसा है। अच्छा था सब कुछ, रास्ता मेरे सारंगढ़ साइड जैसा है, क्योंकि मतलब एकदम हाईवे तो था नहीं और इंडिया अभी इतना डेवलप भी नहीं हुआ है कि सारे जगह हाईवे आपको दे। यहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था तो इस वजह से बहुत ट्रैफिक था। मैं डर रही थी कि हम लोग समय से पहुँच पाएंगे या नहीं, इसलिए भैया बाइक पे लेकर गए, वरना कार पे जाते हम लोग। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है, सारे बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं। और एग्ज़ाम सेंटर, ये मेरा, मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गई। सेंट जॉन्स कॉलेज जो था आगरा का, एग्ज़ाम सेंटर देखने से ऐसे लगता है कि कोई प्रेसिडेंट हाउस है, सच में अच्छा था। मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि बेटे तू यहाँ फ़ोटो वोटो करा लेना। अब उसे कौन बताए, एग्ज़ाम सेंटर में कोई मोबाइल लेके थोड़ी जाता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट पेपर मैंने दिया, फिर भैया आ गए थे लेने के लिए, फिर लेकर मुझे गए। अब जाते टाइम भी बहुत ट्रैफिक वगैरह मिला। फिर उसके बाद मैं चले गई, फिर रूम गई, वहाँ पे देखी तो ये सब रास्ते मुझे अच्छे लग रहे थे तो फिर मैंने वीडियो कैप्चर किया। फिर वहाँ से मैं निकल गई थी एग्ज़ाम के बाद। हाँ, अंकल जी का मुझे कॉल आया था और उन्होंने कहा कि बेटा भैया आए चाहे मत आए, आप बस में बैठ के आ जाना। तो मैंने कहा जी अंकल जी। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी भैया जा रहे थे, फिर हम लोग गए। फिर से मैं एक बार रेडी वेडी होने लगी, बैग वैग तो पैक ही था सारा कुछ, बस कॉपी वगैरह था। सेकंड टाइम में मेरे पास कुछ था ही नहीं कि क्या करूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड मुझको इतना समझा रहा था। हिंदी मतलब बहुत कन्फ्यूज़न है, और देखो उसमें अल्प प्राण और महाप्राण से भी क्वेश्चन आया था, और महाप्राण वाले क्वेश्चन मेरे से बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो गए। क्या है, वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता रहता है, बट सारा टाइम उसने मेरे से बात किया और उसकी वजह से पेपर अच्छा गया। फिर यहाँ पे मैं रूम पहुँच गई, सेकंड पेपर भी यहाँ पे समाप्त हो गया। फिर उसके बाद वापस मैं निकल गई, क्योंकि अंकल जी का कॉल आया था और बोले थे कि आप घर आ जाना, क्योंकि मुझे जाना था फतेहपुर सीकरी, और सौरभ, अर्चना, मैं और उसका एक फ्रेंड, तो सब जाने वाले थे हम लोग फतेहपुर सीकरी, इसलिए वहाँ से चले गए। भैया बोल रहे थे कि यहाँ से तुमको बस मिल जाएगी, वो 30 मिनट लेगी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर यहाँ पे एक छोटा सा मतलब पुतला जैसा बना था साइकिल का, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसका क्लिक किया था। मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ। और यूपीपीएससी एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। मैं हर एस्पिरेंट जो है यूपीएससी वो एग्ज़ाम दिलाए बोलूँ तो यूपीएससी एग्ज़ाम तो हो चुकी थी, और सारे भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम मस्ट देना चाहिए। बहुत अच्छा एग्ज़ाम पैटर्न है, ज़्यादा यूपी से आता नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, उसका कल्चर और उसके हिस्ट्री सब पढ़ना पड़ता है, लेकिन यूपीपीसीएस क्या करता है ना, यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करता है, और उसने कई सारे क्वेश्चन यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर के उसने लिए हैं। तो आप सभी एस्पिरेंट यूपीपीसीएस एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम ज़रूर भरिएगा। मेरा इस बार एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, अब पता नहीं रिज़ल्ट क्या होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको कुछ टिप्स देना हो तो कमेंट करें। थैंक यू।